गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। चलिए बच्चों, आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं क्लास 9 पॉलिनोमियल्स चैप्टर है आइडेंटिटी, लेक्चर 18। लेक्चर 17 में हम लोगों ने डिराइव किया था अलजेब्रिकली, क्या डिराइव किया था, x माइनस वाई का x प्लस वाई का क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब, इसका डेरिवेशन किया था। ये आइडेंटिटी कौन सी थी बेटा, 6। आज हम आइडेंटिटी 7 को डिस्कस करेंगे, जिसमें a माइनस बी का होल क्यूब होगा और x माइनस वाई का होल क्यूब, बात एक ही है। ठीक है, आज हम इसको डिराइव करेंगे, ये लेक्चर हमारा 18 होगा। ठीक है, तो विदाउट डिले स्टार्ट। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है बेटा, a माइनस, मैं a भी लेता हूँ, x वाई पे बाद में बता दूंगा। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब, ये हमें डिराइव करना है। मान लो बेटा ये a माइनस बी की जगह पे x रखते, यहाँ पे मान लो a माइनस बी की जगह पे ये मैं x रखता, तो ये x का क्यूब होता कैसे लिखते, 3 टाइम्स x लिखते, ax लिखते। अच्छा, अब इसका मतलब क्या होगा सर, बेस 1 है, एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा, तो ये एक्सपोनेंट इस पे कितना है, 1 1, कुछ नहीं है तो पावर यानी डिग्री 1 1 है, तो बेस 1 है तो सारी डिग्री ऐड हो जाती है। ये आपको मैंने बताया था, 1 + 1 + 1 कितना होगा बेटा, x का क्यूब। तो इसके पीछे ये कहानी है, ये ऐसे होता है। मान लो इस x की जगह पे जो x क्यूब है, इस x की जगह पे मैं a माइनस बी रख दूँ, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ a माइनस बी हो जाएगा, a भी वहाँ माइनस बी, ए बी ए माइनस बी और ए बी ए माइनस बी हो गया ना, बात एक ही है। तो मैं ऐसा इसलिए बताया कि इसके जगह पे जो रिप्लेस करेंगे वो 3 टाइम्स वो भी मल्टीपल होगा। इसका मतलब कि इसके जगह पे हम कुछ ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है सर जी, आप कर सकते हो, मुझे समझ में आ गया। मैंने कहा समझ में आ गया, वेरी गुड। तो हमने क्या किया इस पर कि a माइनस बी को a माइनस बी, फिर a माइनस बी, फिर a माइनस 3 टाइम्स लिखा। हाँ सर लिख सकते हो। अच्छा, तो मैंने कहा कि ये a माइनस बी है, मैंने कहा कि है। अब इसका क्या करना है बेटा, मान लो फिर से कि a माइनस बी की जगह पे, इसकी जगह पे x रहता और फिर इसकी जगह पे x रखता, तो ये ब्रैकेट में दोनों है, a भी मल्टीपल है, a भी मल्टीपल है, तो x इंटू एक्स क्या आ जाता है, x स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अगर x की जगह पे मैंने a माइनस बी रख दिया और इसकी जगह पे a माइनस बी रख दिया, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं होगा, होगा ना, होगा। ये a माइनस बी है, साफ लिख दूँ मैं, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, हमें कोई बात नहीं। तो ये a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इनके जगह पे मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना सर, ये लिख सकते हो। आओ, बात बन गई, मेरे बच्चे समझ गए। ठीक है, चलिए इन दोनों की जगह पे मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये कैसे, आइडेंटिटी सेकेंड को याद करो। फर्स्ट में क्या था बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सेकेंड में क्या मैंने पढ़ाया था और प्रूफ भी किया था, ज्योमेट्रिकली और अलजेब्रिकली दोनों, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी क्यूब नहीं, होल स्क्वायर क्या था, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस दोनों टर्म का 2 गुना और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये ऐसा है तो इसकी जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ आइडेंटिटी सेकेंड से। हाँ सर लिख सकते हो, a माइनस बी, और इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। सर ये सिंपल। अब क्या करें, मैंने कहा अब क्या है, ये दो एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन है। तो दो एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे, मैंने आपको बताया था। फर्स्ट टर्म से इस पूरे में मल्टीपल, यानी कि a से पूरे में मल्टीपल, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखे, साइन माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, और b से सेकेंड टर्म से पूरे में मल्टीपल, यानी b से a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो ये आपका घर है, ये मामा जी आ गए अपने बहन से मिलने, तो पहले भांजों से मिले, ये घर का दरवाज़ा खोल दिया, पहचान गए कि मामा जी हैं, ये मामा जी सबके साथ जाके मिलेंगे, चिपक जाएंगे। ठीक है, तो मैं भी चिपका दूं, तो ये कैसे चिपकेंगे, a इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab पहले से है इंटू a हो जाएंगे और प्लस b स्क्वायर पहले से है और ये a चिपक जाएंगे, माइनस ये भी वैसे ही करेंगे। तो माइनस यहाँ साइन है, ये माइनस सबको, माइनस को प्लस करेगा और प्लस को माइनस, यानी कि माइनस बी से ये किस में मल्टीपल हो जाएगा, a स्क्वायर में, और माइनस बी से माइनस ए बी में, तो माइनस पहले से 2ab है और ये माइनस बी से मल्टीपल करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ b हो जाएगा। ठीक है, आ गई बात।
अब ये प्लस है तो ये माइनस कर देंगे, माइनस प्लस तो माइनस हो गया, और b से पहले से b स्क्वायर है बेटा, और ये b से मल्टीपल हो जाएगा। ये मैंने इसलिए बताया स्टेप, इसकी ज़रूरत नहीं थी कि जिन बच्चों का ब्रैकेट का कंसेप्ट क्लियर ना हो वो बच्चे देख लें। ब्रैकेट के बाद माइनस का रोल होता है, उसी में लड़के गलती करते हैं जब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, है ना, ये इसलिए मैंने बताया। चलिए अब इसको करेंगे ए, बेटा ए और ए स्क्वायर कैसे करते थे, ए पे पावर 1 है तो जब बेस 1 है तो पावर ऐड हो जाते थे, यानी कि ए पर क्यू, यानी ए इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए पे क्यू। चलिए तो ए पर क्या हो गया, क्यू माइनस 2ab और a, तो 2 और ए स्क्वायर और b रह जाएगा प्लस, इनका कुछ नहीं होना है, ये छोटे हैं छोटे रहेंगे, माइनस b a स्क्वायर, ये भी ऐसे ही रहेंगे, प्लस 2a रहेगा, b इंटू बी क्या हो गया बेटा, b स्क्वायर, ध्यान रखिए सब में मल्टीपल है, माइनस b स्क्वायर b, जैसे हमने इसको किया a पे क्यूब, ऐसे ही ये b पे क्यूब हो जाएंगे। ठीक है, आइए यहाँ पे पावर 1 है, डिग्री 1 है, ये ऐड हो जाएगी। बात समझ में आ गई सर जी, ये समझ में आ गया सर, इसका कुछ करें, देखते हैं भाई। सर ये मैंने कहा कि इसको रीअरेंज कर लीजिए बेटा, रीअरेंज करने के लिए क्या होता है, रीअरेंज करने में मेरे बच्चों हायर डिग्री वाले को पहले लिखते हैं। आप कहोगे सर जी हायर डिग्री क्या, देखो 3 है 2 है, यहाँ 1 है 2 है 1, तो यानी कि हायर डिग्री 3 है ना, तो कहोगे सर जी ये 3 वाले तो 2 हो गए, इसकी भी 3 इसकी 3, पहले किसको पोजीशन दें, पहले किसको प्रायोरिटी दें। तो प्यारे बच्चों मैंने कई बार बताया है कि अल्फ़ाबेट में पहले पोजीशन किसकी, ए पहले आता है, तो ए वाले को पहले लिखते हैं हायर डिग्री में। चलिए ए क्यू यहाँ रहेगा, तब ये बी स्क्वायर वाले को ले लेंगे माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ इसमें सर गुंजाइश है अरेंज करने की, मैंने कहा कि जरा देखते हैं। आप देखो ये 2a स्क्वायर भी है, ए स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर है। अच्छा तो ये दोनों बेटा ये एक ही हैं, कैसे, आप कहोगे सर जी बी इसमें पहले है, ए स्क्वायर इसमें पहले है, हमने कहा कुछ नहीं बेटा, ये 2a स्क्वायर बी और ये जो बी ए स्क्वायर है ना, मैं कहूँगा साइन का छोड़ दो, ये माइनस है, तो ये ए स्क्वायर बी और ये अगर मैं आपको ऐसे बता दूं तो ये बात कहूँगा कि एक ही है। क्यों है कि मल्टीपल बीच में है, यहाँ मल्टीपल है, ए स्क्वायर को चाहे मैं इधर लिखूं और बी को इधर, तो ये इसमें ए स्क्वायर बाद में है, बी पहले है, इसमें ए स्क्वायर पहले है, बी बाद में, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर ये 2 है और ये बी 3 है, तो जहाँ बी 3 है वहाँ बी की जगह पर मैंने 3 लिखा, और ए की जगह पर 2, यहाँ पे 2, तो 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 कर दो, क्या फ़र्क पड़ता, दोनों 6 आएंगे, है ना। तो ये बात एक ही है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। इनको देखेंगे क्या करना है, ऐसे ही इनको देखो, इनको और इनको, ये बी स्क्वायर ए है ना, और ये पहले ए बी स्क्वायर, कोई बात नहीं, ये बी पे स्क्वायर है, बी पे स्क्वायर है, ए बाद में और यहाँ ए पहले, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। आइए कुछ करते हैं, अब बताओ माइनस बी स्क्वायर, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख दूँ माइनस 2a स्क्वायर बी, और इसको ए स्क्वायर पहले लिख दूँ, कोई बात नहीं बी। अब देखो अब बात समझ में आ गई ना, ये बी है, तो ए स्क्वायर बी माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी, यानी दोनों साइन सेम है, ऐड हो जाएंगे, तो 3a स्क्वायर बी हो जाएंगे, साइन क्या रहेगा माइनस, क्या आएगा बेटा 3a स्क्वायर बी। अब देखो यहाँ पे देखो ये 2ab स्क्वायर है ना, ये 2ab स्क्वायर है, और ऐड करना है बी स्क्वायर ए बी को पहले लिखो, क्या फ़र्क पड़ता, ये ए बी स्क्वायर ही है, इसको मैं ए बी स्क्वायर लिख दूंगा, कोई फ़र्क नहीं। अब समझ में आ गया, 2ab स्क्वायर में यहाँ कोफिशिएंट 1 है, 2ab स्क्वायर में 1ab स्क्वायर ऐड करोगे तो 3ab स्क्वायर आएगा। ये बात समझ में आ गई, तो इन दोनों को जोड़ दिया, प्लस 3ab स्क्वायर। बात समझ में आ गई सर जी, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, बहुत करोगे तो कॉमन ले लोगे, कैसे सर जी, आओ ये ए क्यूब है, ये माइनस बी का क्यूब है, चलिए माइनस से माइनस साइन रहेगा, यहाँ पे 3 कितना है, इसमें भी है इसमें भी है, हमने 3 कॉमन ले लिया। सर जी यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, क्या ए स्क्वायर कॉमन होगा, हमने कहा कि नहीं, जितना यहाँ रहेगा उतना यहाँ पे 2 ए है, ए इंटू ए, लेकिन वहाँ पे एक ही ए है, तो दोनों में कौन शामिल है, एक ए, तो एक ए कॉमन ले लेंगे। ऐसे ही यहाँ बी है, यहाँ 2 बी है, लेकिन यहाँ कॉमन क्या रहेगा, एक ही बी, एक बी दोनों में है, तो जो दोनों में रहेगा वो, तो ये बी हो गया। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ क्या आएगा, सोचने की बात है बेटा, मैंने बताया जो कॉमन लेते हो उससे आपने किसका कॉमन लिया है, ये दोनों टर्म का, इन दोनों टर्म से ये निकाला है, तो फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड करना है, सेकेंड टर्म को इससे डिवाइड करना है, तो जो फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के जो बाद आएगा वो यहाँ फर्स्ट टर्म आएगा। कैसे,
साइन सहित लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर बी, फर्स्ट टर्म कितना है माइनस ए स्क्वायर बी, और डिवाइड किससे करना है माइनस 3ab से, कॉमन है माइनस 3ab, 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस भी कैंसिल, यहाँ 2 बार ए है, कैसे a इंटू ए स्क्वायर और इंटू बी और डिवाइडेड बाई ए इंटू बी, ए से ए कैंसिल, बी से बी, क्या बच गया ए, तो यहाँ बच गया ए। साइन क्या रहेगा बेटा, ज़रा ध्यान से आप देखो, यहाँ पे साइन अभी ऐसे नहीं लिखना है, अब सेकेंड टर्म से जो कॉमन है ना उसे डिवाइड करेंगे, कॉमन क्या है साइन सहित, तो सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे 3ab स्क्वायर है, ठीक है ना, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 3ab इंटू बी स्क्वायर को मैंने लिख दिया, डिवाइड किससे करना है एक कॉमन से साइन सहित, माइनस 3ab, 3 से 3 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बी से बी, यहाँ बी बचेगा ऊपर बी और यहाँ पे सब कट गया ना 1 बच जाएगा -1, यानी कुल मिला के माइनस बी बचा ना, देखो ये b है तो माइनस 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 बी बचा, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस बी, ये कन्फ्यूजन दूर हो गई ना। कुछ लड़के पहले ही यहाँ पे साइन लिख देते हैं, जो यहाँ पे साइन रहेगा यहाँ पे पहले लिख देंगे, गलती हो जाएगी ना। साइन डिसाइड करेगा रिजल्ट, देखो रिजल्ट के साथ, क्यों, क्योंकि हम डिवाइड जो कर रहे हैं ये साइन सहित इस टर्म को डिवाइड किए, इसके साइन सहित इसको डिवाइड किए, तो साइन से डिवाइड किए तो साइन अपने आप आ जाएगा, आप यहाँ पे प्लस लिख दिए होते तो गलती हो जाती। तो बेटा ये क्या रहा, ये अब ये किसका डेरिवेशन रहा बेटा, a माइनस बी का होल क्यूब, इसका डेरिवेशन रहा। क्या आया बेटा डेरिवेशन में, a माइनस बी का होल क्यूब क्या आया, a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब, फर्स्ट टर्म का क्यूब सेकेंड टर्म का क्यूब माइनस दोनों टर्म का तिगुना का मल्टीपल a माइनस बी से, यही है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका हो गया बेटा डेरिवेशन। अब चलो कुछ बच्चे कहते हैं कि मेरी बुक में एक्स वाई दिया, कोई बात नहीं, a की जगह पे क्या लिख दो x और y की जगह पे b की जगह पे y, इसका क्यूब निकालो। तो जहाँ जहाँ a है, a की जगह पे x माने हैं, तो जहाँ जहाँ a है a की जगह पे x माने हैं, जहाँ जहाँ a है वहाँ x लिखिए और जहाँ जहाँ b है वहाँ y लिख दीजिए। तो a को ये x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x इंटू वाई, और x माइनस वाई क्या फ़र्क पड़ता, बात तो एक ही है ना। चलिए सर जी कुछ क्वेश्चन कराओ तब मज़ा आएगा और समझ में अच्छी तरह से आएगा। मैंने कहा चलो आओ एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, 5p माइनस 3q का होल क्यूब बताओ, 5p माइनस 3q का ये होल क्यूब, ये बताना है। अच्छा सर जी ये तो बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि सर जी आपने तो मुझे 7th आइडेंटिटी को डिराइव करके बता दिया है कि ये उसी तरह है। बेटा ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको मान लूँ b, है ना, ए बी, और ये माइनस लिख दें बीच में और ब्रैकेट में लगा के क्यू, तो ये a माइनस बी का क्यू हुआ। अच्छा तो a माइनस बी या x माइनस वाई बात एक ही है, तो ये हुआ, तो मुझे तो पता है इसका मतलब क्या होता है, चाहे इसको ले लो चाहे इसको, बात एक ही है ना। सर जी आप x वाई लेकर दिखाओ, a बी तो बहुत किए, तो मैंने कहा कि चलो इसको मान लो, क्या मान लो बेटा, x मान लो और इस टर्म को y, देखो x माइनस वाई का क्यूब नहीं हो गया, x माइनस वाई का क्यूब, तो जब यहाँ हो गया x माइनस वाई का क्यूब तो लिखेंगे x माइनस वाई का क्यूब, आइडेंटिटी 7th लिख देंगे, x माइनस x का क्यूब माइनस y का क्यूब और माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई, यही तो है। किसी कोई डाउट नहीं। अब देखो जब ये x किसके बराबर है, यहाँ पे x बराबर क्या आया, x किसके बराबर देखो 5p का, तो ये लिख लेंगे x इक्वल टू 5p और y इक्वल टू क्या लिख लेंगे बेटा। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, कुछ बच्चे कैसे लिखते हैं -3q, बेटा ये गलत हो जाएगा। कैसे गलती, देखो x माइनस वाई है ना, x माइनस वाई, x की जगह पे क्या लिखा आपने 5p और y की जगह पे फिर क्या लिख दिया आपने -3q, तो ये खोलोगे तो +3q हो जाएगा। हमें तो 5p माइनस 3q चाहिए ना, ये तो प्लस हो गया, गलती हो गई ना। तो आपको y की जगह भी मानना है, y की जगह पे माइनस नहीं, y की जगह को y को सब्स्टिट्यूट किससे करना है 3q से। अब ये सही है ना, ये ध्यान देना। टर्निंग पॉइंट में बेटा सिर्फ कन्फ्यूजन मैं दूर करता हूँ, आपको डायरेक्शन देता हूँ, मेरे बच्चे खुद पढ़ते हैं, मैं तो पढ़ाता भी नहीं है आपको, ठीक है बेटा। चलिए आइए, ये बात समझ में आ गई। अब क्या करना है सर जी, जहाँ जहाँ x है वहाँ 5 लिखूँगा p, और जहाँ जहाँ y है 3q, तो 5p माइनस 3q का होल क्यूब, x की जगह पे 5p तो 5p का बेटा मैंने q लिखा, माइनस y की जगह पे 3q है, इसको मैंने q लिखा, माइनस 3 इंटू एक्स वाई तो मैं भी कर दूँ, और इंटू x कितना है
5p, थोड़ा ब्रैकेट में लिख देंगे तो ठीक रहेगा। और y 3q है, 3q लिख दिया, और ब्रैकेट में फिर है x, तो 5p और y कितना है 3q, ठीक है ना। चलिए अब नाउ एक्सपेंड इट, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में लिख दीजिएगा। 5p का क्यूब, तो 5 3 टाइम्स, तो कितना होगा 125, 5 × 5 × 5 करोगे तो 125 आएगा, ठीक है बेटा। और p क्यूब तो रहेंगे, -3 का क्यूब करोगे तो 27, और q का क्यूब ये हो गया माइनस। ये डिजिट वाले पहले कर लीजिए, है ना। और इससे सीधे इसमें ना करो, एक स्टेप मैं लेके चलूँगा, डायरेक्ट इससे पूरे से फिर इसमें करोगे पूरे से इसमें, तो गलती के चांस बेटा रह जाएंगे। एक स्टेप बढ़ रहा है, बढ़ा लो। चलो तो माइनस तो रहेगा ही, 3 × 3 और 5 कितना हो गया बेटा 15, और 15 3 जा 45, ये आ गया। अब p और q हमने कर लिया मल्टीपल, अब ये 5p और -3q आया, ठीक है, कोई बात नहीं, आ गया। चलिए अब देखते हैं 125pq -27q माइनस, अब देखो -45pq से इसमें मल्टीपल करना है, तो देखो -45p × q कहीं रफ में लिख लेना, इंटू किस में 5p से करना है, कितना आएगा बेटा माइनस तो रहेगा, -45 से 5 में मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 2 to 5, तो ये कितना आएगा 2 -2 to 5, ये तो न्यूमेरिकल की बात खत्म हो जाएगी। अब pq बचा, pq और फिर एक p, तो p × p, p² और q रह जाएगा, यानी p² और q रह जाएगा, क्या है बेटा 2 to 5 p² q, ठीक है। ऐसे ही -45pq से अब मल्टीपल करेंगे किसमें इंटू -3q से, इससे फिर सेकेंड टर्म में करेंगे, करने माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो गया, ठीक है। 45 × 3 कितना हो जाएगा करके देख लो 135, तो यहाँ पे मैंने लिखा ये प्लस हो गया ना, प्लस, तो ये 135। अब देखो p है तो p लिखेंगे, q और q मिल के मल्टीपल q का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आ गया +135 pq का स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई सर जी, ये बात समझ में आ गई। चलिए समझ में आ गया, अच्छी बात है। कुछ अरेंज कर लें, देखते हैं कुछ अरेंज करने के लिए ये क्या अरेंज कर सकते हो। ये तो दोनों अलग हैं, ये दोनों लग रहे हैं एक तरह का, सर जी नहीं, कैसे नहीं, देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल छोड़ो, अभी p² q है, यहाँ पे p है, यहाँ p² q है, यहाँ पे p है, एक बिरादरी के नहीं है, एक बिरादरी के होंगे तब तो शादी होगी, है ना, ज़बरदस्ती की शादी नहीं, संजोग बनेगा तो शादी होगी, संजोग नहीं बन रहा है, ये p² है, यहाँ पे p है। और चलो q पे बताओ सर, यहाँ q है लेकिन यहाँ पे q² है, ऐड तो होगा नहीं, है ना, नहीं होगा, तो ये एज इट इज रह जाएंगे, ठीक है बेटा। किसी को और लग रहा है कुछ होगा तो मुझे फटाफट 2 सेकंड में बता दो क्या आया, 125pq -27q -225p² की, ये ध्यान रखना क्या आया बेटा p² q प्लस 135pq², ये आपका बेटा क्या हो गया, दिस इज योर आंसर, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो आपने क्या देखा बेटा, आज आप लोगों ने देखा कि ये a-b² का एल्जेब्रिक डेरिवेशन कैसा है, कैसा आपने डिराइव किया है, ठीक है। तो कैसा डिराइव किया आपने, उसको हमने देखा, और इस डेरिवेशन पे यूजेज, इसका एप्लीकेशन कैसा है, एक हमने क्वेश्चन लेके कराया बेटा, ठीक है ना। तो ये डेरिवेशन अगर मान लो ये आइडेंटिटी ना पढ़े होते तो इसको मल्टीपल करना कैसे करते, देखो कैसे करते, इसको ऐसे करते, 5p -3q का q है ना, 5p जैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स करते हो, एक बार यहाँ लिखते 5p -3q, यहाँ लिखते फिर 5p -3q, ऐसे ही करते ना, एक बार इससे मल्टीपल करते, जो आधा उसमें फिर इससे करते, तो ये तो डेरिवेशन की तरह हो गया। लेकिन डायरेक्ट ऐसा आ जाए तो यहाँ पे कैसे पहुँच जाए, ऐसे पहुँचेंगे। देखो करने के लिए तो मैंने यही 3 टाइम्स मल्टीपल किया, यही किया है, लेकिन आपने कितने स्टेप को जंप कर दिया, सीधे सीधे इतने स्टेप को आपने जंप कर दिया, सीधे यहाँ पे आ गए, तो इससे यहाँ पे आ गए, कितना टाइम बचा। ये एप्लीकेशन यूजेज ऑफ आइडेंटिटी है बेटा, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही बेटा, अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, एक पार्ट पे नहीं कई पार्ट में, बड़ी एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी की, ठीक है बेटा। चलिए तो बेटा आज का लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेटा बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।